नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे जन कल्याणकारी योजनाओं का हिसाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल्याणकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान विधि व्यवस्था, प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन, जोहार पोर्टल का विस्तृत उपयोग, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान आए आवेदनों का निर्णय, राजस्व संग्रह, आय एवं आवास प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी मामलों की जानकारी लेंगे। बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो की जमानत याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई। सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो की जमानत याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी को निर्धारित की है। केंद्र और राज्य की तरफ से झारखंड के किसानों को मिले 6,705 करोड़ से अधिक की राशि। पिछले 4 साल में झारखंड के किसानों के बीच 6,705 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि बांटी गई है। यह राशि केंद्र और राज्य सरकार ने बांटी है। इसमें किसानों की ऋण माफी भी शामिल है। किसानों को नगद राशि देने के कारण राज्य में पहली बार किसानों का डाटा तैयार हो गया है। राज्य सरकार के पास करीब 30 लाख किसानों का डाटा है। इसमें किसानों का आधार और मोबाइल नंबर भी है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने लाभुक किसानों की सूची भारत सरकार को सौंपी है। इसी सूची के आधार पर किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यानी डीबीटी के तहत राशि दी जा रही है। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों से जुड़े केस कांड पर सुनवाई 3 फरवरी को। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी से जुड़े केस कांड मामले पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई अरगोड़ा थाने में की गई 0 FIR को कोलकाता स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हुई। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने जवाब की कॉपी उपलब्ध कराने की बात कही। सुनवाई के दौरान जस्टिस R मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के पश्चात विस्तृत सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जवाब की प्रति नहीं मिलने के कारण जवाब फाइल नहीं किया जा सका। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने जवाब की कॉपी उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जबकि पश्चिम बंगाल पुलिस को मामले में चार्जशीट जमा करने पर रोक लगाई है। उसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड में 14 साल की लड़की का गैंगरेप, 2 दिन तक बिना इलाज तड़पती रही पीड़िता। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की एक किशोरी के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरिंदगी की यह घटना 14 जनवरी को तब हुई जब किशोरी अपने गांव में सोहराय मना रही थी। देर शाम तक नृत्य संगीत चल रहा था। इसी बीच उक्त किशोरी को 6 युवक उठाकर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को झाड़ी के पास छोड़कर सभी दुष्कर्मी फरार हो गए। 2 दिनों तक यह मामला गाँव में दबा रहा। मामला प्रकाश में तब आया जब युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत, लोकसभा चुनाव में बचे हैं 400 दिन, समाज के हर वर्ग की करे सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 400 दिन बचे हैं। इसीलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे समर्पण के साथ समाज के हर वर्ग की सेवा करने में जुट जाना चाहिए। कोल्हन में नक्सलियों ने पर्चा बांटा, कदम कदम पर बिछे हैं बम। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक घर से ना निकले। कोल्हन के चायबासा से कोयला चौक के नरसंडा तक 34 किलोमीटर क्षेत्र में नक्सलियों ने रोज 12 घंटे कर्फ्यू लगा रखा है। यहां शाम 6 से सुबह 6 बजे तक गांव से निकलना मना है। हॉस्टल के कमरे से झूलता मिला IIM रांची के छात्र का शव। पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी, जांच के लिए SIT गठित। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के हॉस्टल में सोमवार की रात विद्यार्थी शिवम पांडे का शव रस्सी के सहारे पंखे से लटकता मिला। उसके दोनों हाथ आगे रस्सी से बंधे हुए थे। 6ठे सेमेस्टर में अध्ययनरत शिवम MBA बिजनेस एनालिटिक्स का विद्यार्थी था। उसका शव 5वें तल्ले पर स्थित कमरा नंबर 506 से मिला। वह पिछले ही माह अन्य छात्रों के साथ हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। मंगलवार को जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। देर शाम पिता अखिलेश्वर पांडे अपने इकलौते पुत्र के शव को लेकर बनारस चले गए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश्वर पांडे ने मंगलवार की शाम नगड़ी थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र आत्महत्या नहीं कर सकता, वह हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का था।
नक्सलियों ने किया 22 जनवरी को झारखंड बंद का ऐलान। गिरिडीह रीजनल कमेटी मेंबर व 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में भाकपा माओवादियों ने 22 जनवरी को 24 घंटे के लिए झारखंड बंद करने का ऐलान किया है। झारखंड रीजनल कमेटी का प्रवक्ता आजाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को पुलिस ने डुमरी के लुसियो गांव से कृष्णा हांसदा तथा रेणुका मुर्मू को देवघर के चपरिया गांव से गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पार्टी की गोपनीयता को खुलवाने के लिए पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आधी रात हॉस्टल से निकलने को क्यों मजबूर हुई 61 लड़कियां, अधिकारी से मिलने 16 किलोमीटर पैदल चली। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित खूंट पानी कस्तूरबा स्कूल के 61 छात्राएं आधी रात हॉस्टल से निकली और 16 किलोमीटर पैदल चलकर डीसी ऑफिस पहुंची। बताया जाता है कि लड़कियां जब हॉस्टल से निकली तो रात के 1:30 बज रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक छात्राएं वार्डन की शिकायत लेकर डीसी ऑफिस गई थी। छात्राओं ने वार्डन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी, लेकिन शिक्षिका और गार्ड पर कार्रवाई नहीं करने को कहा था। इस मामले में लड़कियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि जहां यह घटना हुई वह उग्रवाद प्रभावित इलाका है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण अभी जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिख रहा है। इस कारण आकाश में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 21 जनवरी तक मौसम इसी तरह रह सकता है। इस कारण सुबह में धुंध या कोहरा रह सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। 22 से न्यूनतम तापमान गिरेगा। अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंडी और मूलवासियों के अधिकार की यात्रा है खत्यानी जोहार यात्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खत्यानी जोहार यात्रा को झारखंडी और मूलवासियों के अधिकार की यात्रा बताया और कहा कि हर राज्य की अपनी पहचान रही है और झारखंड की अब अपनी पहचान बनेगी। श्री सोरेन ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित बागीटाड़ स्टेडियम में खत्यानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण को शुरू करते हुए कहा कि सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 1932 को खत्यानी आधार माना है, ताकि स्थानीय युवाओं को भरपूर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह झारखंडी और मूलवासियों के अधिकार की यात्रा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो खत्यानी है वही झारखंडी है। हर राज्य की अपनी पहचान रही और झारखंड की अब अपनी पहचान बनेगी। टाटा ब्लू स्कोप स्टील एम्प्लॉय यूनियन का चुनाव आज। टाटा ब्लू स्कोप स्टील एम्प्लॉय यूनियन का चुनाव आज होगा। गुप्त मतदान प्रक्रिया से 108 वोटर 14 कमेटी मेंबरों को चुनेंगे। सुबह 10 बजे अपराह्न 3 बजे तक TBSPL लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर के अंदर मतदान और उसके बाद वोटों की गिनती होगी। उसके बाद ऑफिसर बियरर का चुनाव होगा। इसमें अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष का को ऑप्शन होगा। झारखंड में 1000 करोड़ के खनन घोटाले केस में एक और IAS पर कसा ईडी का शिकंजा। झारखंड के साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले मामले में जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को समन किया है। डीसी रामनिवास यादव को 23 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। बता दें कि ईडी ने साहिबगंज अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी बच्चू यादव के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इस केस में अब कई वरीय अधिकारियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मिलेगी एयर एम्बुलेंस व चार्टर्ड विमान की सुविधा। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लोगों को एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर व चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। यह सेवा झांकर एविएशन द्वारा 20 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में कार्यालय भी खोला गया है। इस बाबत झांकर एविएशन के अधिकारी ने बताया कि यह सेवा पहली बार लोगों को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मिलेगी। पहले जरूरतमंद लोग एयर एम्बुलेंस ऑनलाइन आरक्षित करते थे। इसमें काफी समय लगता था, पैसे भी अधिक भुगतान करना पड़ता था, साथ ही ठगी की भी संभावना बनी रहती थी। झांकर एविएशन द्वारा देश के किसी भी बड़े अस्पताल के लिए एयर एम्बुलेंस की बुकिंग की जाएगी। वहीं शादी विवाह व आवश्यक कार्य के लिए चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। हेलीकॉप्टर से गंतव्य तक पहुंचने से लेकर शादी विवाह व अन्य आयोजन में पुष्प वर्षा की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कंपनी द्वारा टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। देवघर डीसी को अमित शाह ने दिया एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड। देवघर डीसी मंजुनाथ भजयंत्री को नई दिल्ली में मंगलवार को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया है। भजयंत्री को यह अवार्ड MSME कैटेगरी में मिला है। देवघर मार्ट के जरिए लघु व कुटीर उद्यमियों को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की दिशा में किए गए काम के लिए श्री भजयंत्री को उपयुक्त अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में देवघर मार्ट पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई है।
सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे गिरिडीह। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल लोगों को कर रहे संबोधित। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा पड़ाव आज गिरिडीह में है। कोडरमा के बाद गिरिडीह में आयोजित इस यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के विकास योजनाओं को बता रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।